गली मोहल्ले में इकट्ठे हुए, फिर जिला स्तर पर इकट्ठे हुए, उसके बाद वो राज्य स्तर पर इकट्ठे हुए। हालत ये हो गई कि वो राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठे हो गए और ये उन्होंने छोटा सा काम शुरू किया 2012 में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ये शुरू हुआ। वहाँ सब जगह के RWA छोटे छोटे मिलने लगे। फिर हैदराबाद से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और तिरुवनंतपुरम, ऐसे ये कॉन्फ्रेंस होती। अब ये 12वीं कॉन्फ्रेंस जो हो रही है ये दिल्ली में हो रही है 22 नवंबर को। ये इम्पोर्टेंट है। RWA की नेशनल कॉन्फ्रेंस 12वीं RWA की नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में गांधी स्मृति एवं दर्शन सत्याग्रह मंडप में 22 नवंबर को आयोजित की जा रही है। हमारी इससे पहले की हर कॉन्फ्रेंस में कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री रहा है और केंद्रीय बड़ा मंत्री रहा है, जैसे हरदीप सिंह पुरी है या जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं वो थे, या गजेंद्र सिंह शेखावत थे, एक में तो थरूर थे। इस वाली कॉन्फ्रेंस में भी एक केंद्रीय मंत्री है, उनका नाम है श्रीपद येसो नायक, जो ऊर्जा और शक्ति के केंद्रीय मंत्री हैं। उनके साथ में हमारे एक पुराने भी मंत्री हैं जिनका नाम है विजय गोयल, आप जानते होंगे, वो पार्लियामेंट अफेयर्स के और आजकल कुत्तों के काम के ऊपर वो लगे हुए बड़े इम्पोर्टेंट पर्सन है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें बैठ हैं जिसकी जानकारी आपको इस ब्रोशर में दे दी गई है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा बड़े बड़े जत्थे में लोग आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं और बाकायदा उनकी लिस्ट है, यानी कि 20-20, 25-25 आदमी। आज की तारीख में हिंदुस्तान में अगर कोई एक स्टेट ऐसा है जिसमें RWA का नेटवर्क हर जिले में बना हुआ है और बाकायदा एक मिनी गवर्नमेंट की तरह या मिनी पार्लियामेंट की तरह है, उस स्टेट का नाम है केरला। लेकिन उसी के नक्शे कदम पे हम भी चल रहे हैं। तो ये तो हुआ थोड़ा सा जानकारी के लोग कहाँ से आ रहे हैं, गैस कौन है। अब इसमें होगा क्या, हम 2-3 इशू उठाने वाले हैं। पहला इशू तो ये है कि जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज ये कहा करते थे कि तुम्हारे बस की नहीं है हिंदुस्तान की हुकूमत को चलाना। तो वो बोलते थे साहब आपकी हुकूमत कितनी अच्छी थी, हमारी खराब थी, लेकिन हम अब सेल्फ रूल चाहते हैं। ऐसे ही RWA का कहना है कि हमें वो प्रतिभा हो या ना हो, क्षमता हो या ना हो, लेकिन देयर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जो काम RWA कर सकते हैं वो काम नगर निगम को नहीं करना चाहिए। Now this is the point जिसे हम रखेंगे। इसका मतलब ये है कि जो शक्तियाँ आपने अपने में केंद्रित कर ली हैं, यानी कि अगर स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस है या उसमें जो स्वीपर्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल है, या कोई सीवर ब्लॉकेज की समस्या का सुपरविजन है, हर चीज़ उन्होंने अपने में डाल रखी है। तो इट शुड बी डिसेंट्रलाइज एंड RWA को ये अधिकार दिए जाने चाहिए। ये हमारी पहली मांग होगी, यानी कि जो काम RWA कर सकते हैं वो नगर निगम ना करे। एक बात। दूसरी बात, जो नगर निगम इस समय काम कर रहे हैं, अब जितने हमारे जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, आपकी तो आंखें हमसे ज़्यादा खुली हुई हैं। आप एक बात देखते होंगे कि मैं अगर कूड़ा डाल दूं सड़क के ऊपर तो मेरे से कहने कितना गंदा काम कर रहे हो। और ये नगर निगम जाने कब से कूड़े को इकट्ठा करके डाल देते हो, तो मैंने भी देखा है जमीन के ऊपर डम बन जाता है। तो भाई अगर मेरा अपराध है तो इनका तो मेरे से बड़ा अपराध है, क्योंकि ज़्यादा कूड़ा डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन नहीं था, इसका सॉल्यूशन था, जिसे सैनिटरी लैंडफिल कहते हैं। लोग डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने इन्हें बताया और हम आज से नहीं लंबे समय से बता रहे हैं। अब हम राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को बताएंगे
कि नगर निगम जो है सभी नगर निगम अपने यहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाने की बजाय सैनिटरी लैंडफिल बनाए, जिनमें न मक्खी, न मच्छर, न डिसीज, न रेस्पिटर्स, न कोई प्रॉब्लम, न जमीन का अतिक्रमण, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और न ही आसपास के गांव वालों का रिमोट, क्योंकि वो बनाने के बाद उसको हरित पट्टी में डेवलप कर दिया जाता है, काम जमीन के नीचे होता है। एक काम तो ये। दूसरा काम, क्विक रिएक्शन टीम। आपके अगर घर में सीवर ब्लॉक हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप रिपोर्ट करेंगे नगर निगम के किसी आदमी से, अब वो आदमी क्या करेगा? किसी एक दूसरे आदमी को डिटेल करेगा। जिस आदमी को डिटेल करेगा उसकी मर्जी है कि वो आज जाए या 4 दिन बाद जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सुविधा जो आपको मिली हुई है अगर वो खराब हो जाए तो उसके रिपेयर होने में हफ्तों या कभी कभी महीनों लग जाते हैं। ये प्रॉब्लम खत्म की जा सकती है, बहुत आसान है, और इसका रास्ता है क्विक रिएक्शन टीम। क्विक रिएक्शन टीम का मतलब ये है कि आपको हर चीज के लिए एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये मैं शब्द को रिपीट करता हूँ, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, वार्षिक रखरखाव ठेका। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रीट लाइट की रिपेयरिंग का है, तो उसमें एक गाड़ी तैयार रहती है, उसमें कौन ट्रेड्समैन है उसका नंबर रहता है, स्ट्रीट लाइट को रिपेयर करने के जो कंपोनेंट्स है थोड़े से वो रहते हैं, और वो गाड़ी का नंबर अखबारों में डाल दिया जाता है कि जहाँ कहीं खराब है वो रिंग करे। रिंग करते ही अगले 20 मिनट के अंदर हर जोन में एक ऐसी टीम है वो जाए और उसे ठीक कर दे। यानी कि सुविधा को ठीक करने में 24 घंटे से भी कम का टाइम लगा। ऐसे ही आपका सीवर ब्लॉकेज है, अब सीवर ब्लॉकेज को ठीक करने में पहले तो उन्हें बुलाओ, बुलाने में टाइम, फिर वो काम करने के बाद पैसे मांगते हैं, उनको पैसे तो एक अजीब किस्म की मुसीबत है। छोटे से काम में बड़े आदमी जिन पे है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम आदमी को परेशानी हो जाती है। उसके लिए आपकी टीम तैयार है जिसको सीवर ब्लॉकेज क्लियरेंस टीम का नाम दिया गया। गाड़ी का नंबर है जो उसका ट्रेड्समैन है उसका नंबर दे दिया गया, एक दफा अखबारों में डाल दिया कि सीवर की समस्या में इन्हें कॉन्टेक्ट करें। जो भी कॉन्टेक्ट करे वो टीम 24 घंटे रहती है, इसीलिए इसको क्विक रिएक्शन टीम या QRT कहा जाता है। तो एक QRT बने, हर निगम की सुविधाओं के लिए एक QRT बननी चाहिए। तो हमने 2 पॉइंट हम उठाएंगे। पहला पॉइंट हम ये उठाएंगे कि जो काम RWA कर सकते हैं वो नगर निगम ना करें। दूसरा पॉइंट ये उठाएंगे कि डंपिंग ग्राउंड की जगह सैनिटरी लैंडफिल बनाई जाए, और तीसरा पॉइंट ये उठाएंगे कि सभी नगर निगम QRT टीम बनाकर अपना काम करें, जो उनकी जिम्मेदारी है रख रखाव की। उनका काम निर्माण का नहीं है, वहाँ पैसे खर्च करने बंद करें। अब मैं अपने साथियों से एक एक करके रिक्वेस्ट करूँगा वो जो कहना चाहते हैं। पहले मैं अपने स्ट्रीम लाइट से जय दीक्षित से बढ़िया